हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 MCQs डिस्कस करेंगे और ये जो 5 MCQs हैं ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक का एक बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है। और जो करंट अफेयर्स हैं मोस्टली हमने वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, बेसिकली जो आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे हैं उन्हीं में से उठाए हैं लास्ट वीक और प्रॉबेबली उससे एक हफ्ता पहले। सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो प्लीज़ डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताएं। राइट, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग साबरमती रिवर। राइट, इसके ऊपर हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेटमेंट्स आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। राइट, पहली स्टेटमेंट है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स नियर टेपुर विलेज इन गुजरात। राइट, इट फ्लोज थ्रू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। काकरापड़ प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड नन ऑफ द अबव। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वॉज इन न्यूज़, ठीक है, अभी बहुत ही रिसेंटली वो न्यूज़ में था, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है और डाला है। इफ़ यू हैव रेड और अगर आप में क्यूरियोसिटी थी और आपने साबरमती के बारे में पढ़ा आफ्टर लुकिंग इनटू द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट न्यूज़ इन द पेपर, अगर आपने पढ़ा सो दिस क्वेश्चन शुड बी एन ईजी थिंग फॉर यू। और आइडिया यहाँ पे ये भी है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बी इंक्विजिटिव, बी क्यूरियस, उसके बारे में और रिसर्च कीजिए, उसको गूगल कीजिए, ठीक है, ये स्किल आपको डेवलप करना ही है। सो आंसर देखते हैं, आंसर है नन ऑफ द अबव। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है? क्योंकि गुजरात नहीं है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में सब कुछ सही है, अरावली से टेपुर विलेज, बट राजस्थान। अब अगर आपने पढ़ा भी हुआ है ना एंड यू गॉट सो एक्साइटेड, अच्छा अरावली हिल्स है, टेपुर विलेज है, आपने गुजरात देखा ही नहीं, आपने आंसर मार्क कर दिया 1। वैसे तो तीनों ही गलत हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बन रहा, लेकिन अगर ऑप्शन होता 1 ओनली तो आप वो मार्क कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। सो द आइडिया इज कि हर एक जो कीवर्ड है ना, अरावली हिल्स है उसको अंडरलाइन करो, टेपुर विलेज है उसको अंडरलाइन करो, गुजरात है उसको अंडरलाइन करो। देन इट फ्लोज टू दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये भी गलत है क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और काकरापड़ प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन दिस रिवर। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। राइट, अब देखो जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मैं बात कर रही थी, उसका जो सेकंड फेज है उसके लिए बजट हैज़ बीन एलोकेटेड 1050 करोड़ का बाय द अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इट इज़ ऑलरेडी देयर, फेज 1 इज़ देयर, फेज 1 है, फेज 2 की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अब ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या? ये बेसिकली इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन which is a company owned by Ahmedabad Municipal Corporation. अब the idea of this riverfront development is to reclaim land, ठीक है, जो भी lost land है उसको reclaim करना और उसको better utilize करना। उसके अलावा जो low lying areas है उनको flooding से रोकना, वो करेगा ये riverfront development project। इरोजन रोकेगा, राइट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेगा, मतलब, और बिकॉज इट इज़ अ सीजनल रिवर तो यहाँ पे सीजनली बोटिंग भी होती है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द टूरिज्म ऑफ द प्लेस, ठीक है, टूरिज्म पोटेंशियल को एक पुश मिलेगा। तो ये सब फायदे हैं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के। अब इस वजह से ये न्यूज़ में था कि इसके फेज़ 2 को बजट एलोकेशन हो गई है, तो हमने देखा कि साबरमती रिवर पे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इट इज़ अ सीजनल रिवर विच इज़ channeled into the river from the नर्मदा कनाल। जो नर्मदा कनाल है इट intersects the river upstream from अहमदाबाद और इट इज़ retained in the river using the वासना बराज, ठीक है। तो ये आप मैप अगर देख ले तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, वैसे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये वाले रिवर्स है, फॉर एग्जाम्पल साबरमती हो गया, नर्मदा, तापी, इनके बारे में भी एक बार ज़रूर देख ले, रिवाइज कर ले अगर देखा हुआ है, इट विल हेल्प। उसके बाद इट हैज़ ऑल्सो वन एन अवार्ड, PM's नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन इन द ईयर ऑफ 2003। अब अगर हम साबरमती के बारे में देखें, सो ये जो रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है अलॉन्ग विद नर्मदा एंड तापी,
ठीक है, नर्मदा और तापी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। उसके बाद लाइक आई सेड कि ये राजस्थान में ओरिजिनेट होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, माउथ क्या है, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जस्ट गो थ्रू देम वंस। उसके बाद राजस्थान और गुजरात से ये रिवर फ्लो करता है, सो इट फ्लोज थ्रू 2 स्टेट्स एंड इट इज़ बाउंड बाय अरावलीज इन द नॉर्थ, ठीक है। अगर आप मैप पे बना के देख ले, जैसे अरावलीज आपके नॉर्थ में है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो रन ऑफ कच्छ है वो हमारा वेस्ट में रन ऑफ कच्छ पड़ता है, और जो गल्फ ऑफ खंभात है वो साउथ में पड़ता है, ठीक है। सो एक ट्रायंगुलर बेसिन है इस रिवर का, और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी अरावलीज से ही ओरिजिनेट होती हैं एंड दे जॉइन विद साबरमती एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये ट्रिब्यूटरीज के बारे में है, और कुछ डैम्स हैं जो इस रिवर पे बने हुए उनके बारे में भी जस्ट गो थ्रू वंस, जस्ट गो थ्रू द नेम्स, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम। अब ये चारों ही एरियाज हिल्स में हैं, और आपको थोड़ा आइडिया है कि ट्यूलिप हिल्स वगैरह में ही होते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन सी जगह पे है, तो ये भी न्यूज़ में था, स्पेशली स्प्रिंग से पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ब्लॉसम्स देयर। सो द करेक्ट आंसर इज JNK, राइट। अब ये जो ट्यूलिप गार्डन है, देखो अगेन इसमें ना बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि इट इज़ लोकेटेड अलोंग द ज़बरवान हिल्स अलोंग द बैंक्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर सिटी, ठीक है। तो ज़बरवान हिल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलते हैं, 15 लाख फ्लावर्स ऑफ मोर देन 64 वेराइटीज़। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। इनिशियली जो इसका नाम था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर था। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया एंड फुटहिल्स ऑफ ज़बरवान रेंज इन द डल लेक ऑफ श्रीनगर पे ये है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यहाँ पे डैफोडिल्स, ह्यासिन्स, मतलब और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अगर मैं आपको ना इसके ट्यूलिप्स के बारे में बताऊँ, सो दे आर स्प्रिंग ब्लूमिंग पेरिनियल हर्बेशियस बल्बीफेरस जियोफाइट्स। स्प्रिंग ब्लूमिंग मतलब स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं, इनकी फ्लावरिंग उस सीजन में होती है। पेरिनियल है, हर्बेशियस हर्ब्स हैं, बल्बीफेरस बल्ब्स होते हैं यहाँ पे, और जियोफाइट्स दैट दे हैव अ स्टोरेज जो है वो नीचे है, ठीक है। सो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। दे आर लार्ज, शोई, ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दे हैव डिफरेंट कलर ब्लॉच एट द बेस ऑफ देयर टेपल्स, और जब पेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर देते तो हम उसे टेपल्स कह देते हैं, राइट। एनीवेज, ज़बरवान रेंज के बारे में पढ़ लीजिए कि इट इज़ बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंध है नॉर्थ में, लाइडर वैली साउथ, जंस्कार इन द ईस्ट एंड झेलम इन द वेस्ट, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और इवन शंकराचार्य टेम्पल इज बिल्ड ऑन द एज ऑफ द ज़बरवान रेंज एंड हाईएस्ट पीक इज महादेव पीक। तो आप देख रहे हो कि व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट दिस एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, या वहाँ पे इट इज़ ओपन टू द टूरिस्ट, या वहाँ पे ब्लूमिंग, फुल ब्लूमिंग है, तो जो भी ये न्यूज़ में आया होगा छोटी सी खबर होगी, लेकिन अब उसमें से हमने क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो हमें स्किल सीखना है, राइट। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग फुमडीज। फुमडीज भी बहुत सिंपल है, कौन सी लेक से रिलेटेड है, सैंगस्टार लेक, लोकतक लेक, उमियाम लेक, या फिर पलक लेक, ठीक है। तो ये चारों लेक्स हैं, और फुमडीज इज़ लाइक फेवरेट ऑफ UPSC, बहुत ही बार पूछा जा चुका है डिफरेंट फॉर्म्स में, राइट। ये तो मतलब सबको आना चाहिए क्वेश्चन, ये तो इफ़ यू आर राइटिंग 2021 अटेम्प्ट यू शुड नो दिस क्वेश्चन। आंसर क्या है, लोकतक लेक। देखो लोकतक लेक जो है, लोकतक लेक में आपको फुमडीज मिलती हैं। फुमडीज क्या है, फ्लोटिंग बायोमास, ठीक है। अब ये फुमडीज में हमारे को अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, सांगाई भी मिलता है। सांगाई इज डांसिंग डियर, क्योंकि जब वो फुमडीज फ्लोटिंग बायोमास है लोकतक लेक के ऊपर फ्लोट करती है, तो जब वहाँ पे डियर मूव करता है तो इट अपीयर्स दैट डियर इज डांसिंग, तो वो सांगाई है, डांसिंग डियर। उसके बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। फुमडीज में मिलता है, इट इज़ एंडेमिक टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस पार्ट दैट इज लोकतक लेक। और जो लोकतक लेक है, इसके ऊपर केबिल लमजाओ नेशनल पार्क है, विच इज़ a floating national park, rather it is the only floating national park in the world, और इसी पे क्वेश्चन आया था। अब ये मणिपुर में है, ठीक है। अब लोकतक का मतलब है स्ट्रीम दी एंड। अब ना फुमडीज जो है
इसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, दे डिपेंड ऑन दिस। फुमड़ीज़ हो, यहाँ से फिशिंग करते हैं, अदर एवेन्यूज़ ऑफ जो लाइवलीहुड है, उसके अलावा इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ बेसिकली लोकतक लेक से ही वो लेते हैं। एंड इट इज़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रामसर साइट है ये। और उसके बाद ना, रामसर साइट तो चलो है ही, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, उसका भी पार्ट है, ठीक है। उसका 2 पार्ट हैं, कौन से, एक तो ये लोकतक लेक और दूसरा क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। चिलिका लेक था लेकिन अब नहीं है, तो 2 हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1 लाख लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, you know, all these facts. The other important thing is that worrying levels of pollution which are seen in Fumris, that is why it has been in news. उसके बाद calcium anomalies are seen. So calcium anomalies देखी जाती है mollusks के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो similar to coral bleaching, only that it is a result of pollution, ठीक है। So it is actually going to kill the mollusks also. Then Fumris के ऊपर क्या इफेक्ट है, अगर हम देखें, the health of the lake ऑल्सो इफेक्ट्स द फुमड़ीज़, ठीक है। तो फुमड़ीज़ है तो वेजिटेशन और सॉइल ही, तो ये भी बेसिकली दे विल ऑल्सो डिसइंटीग्रेट, है ना, फुमड़ीज़ विल ऑल्सो डिसइंटीग्रेट। सो लोकतक लेक की पोल्यूशन की बात की गई है, वहाँ पे कैल्शियम अनोमलीज़ की बात की गई है। और लोकतक लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें केबल लमजाओ नेशनल पार्क है, विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। देन यू शुड नो अबाउट द डांसिंग डियर सैंगाई, उसका IUCN स्टेटस क्या है, उसके बारे में सब कुछ जानिए, राइट। उसके बाद जो लोकतक लेक है वो एक रामसर साइट है, और कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंडर आता है, वो क्या है, उसमें कौन से साइट्स आती हैं, ये सब कुछ, ठीक है। सो दिस एवरीथिंग शुड बी कवर्ड व्हेन यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। Then moving on to the 4th question, state of global climate report is released by UNEP, IUCN, UNFCCC या WMO. So the correct answer is WMO. I just clicked it, so sorry for that. So state of global climate report is released by WMO. WMO एक UN की specialized agency है जो weather और climate पे काम करती है, पे रिसर्च करती है। WMO एक तो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निकालती है, उसके अलावा हर साल, ये भी हर साल आता है, उसके अलावा एक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ये हर साल निकालती है। तो 2 इसकी एनुअल पब्लिकेशन है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, WMO की अगर हम बात करें ना, WMO ने UNEP के साथ मिलके IPCC बनाया था 1988 में, ठीक है। IPCC के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालता है, उसे स्पेशल रिपोर्ट्स निकालनी है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग WMO। सो WMO इज़ जो ये इसकी रिपोर्ट है, इसमें देखा गया कि हॉटेस्ट ईयर 2020 था, आफ्टर 3rd हॉटेस्ट ईयर था 2020 आफ्टर 2016 एंड 2019, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज देखा गया जनवरी टू अक्टूबर। अगर हम उस पीरियड की बात करें तो वो 2nd हॉटेस्ट था, ठीक है। उसके बाद 80% ऑफ दी ओशन एरियाज हैव एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट 1 मेरीन हीट वेव इन द ईयर 2020, क्योंकि हर साल निकालता है तो हम 2020 का डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। यू नो, सी लेवल राइज हुआ, दैट वाज सिमिलर टू 2019, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वर देयर इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें ये स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट बताती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो एक आपको ये लग रहा होगा, उसके बाद तो सब जेनेरिक बातें हैं, और ये निकालता कौन है, और WMO की बात करें वो क्या है, उसके बाद WMO और क्या क्या करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Then moving on to the last question, which of the following statements are correct about zero budget natural farming? Mulching is associated with ZBNF. Vermicomposting is an integral part. Options है 1 only, 2 only, both या neither. तो आपको करेक्ट ही बताना है, तो आप एक बार फिर से you can pause the video and you can think about it and mark your answers. The correct answer is 1 only. Mulching तो है लेकिन vermicomposting नहीं है। अब देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? जीरो बजट मतलब कि इट इज़ अज्यूम्ड कि नेचुरल फार्मिंग का तो मतलब हो गया केमिकल फ्री फार्मिंग, है ना। केमिकल्स नहीं यूज़ हो रहे, फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ हो रहे, कुछ भी पेस्टिसाइड्स हम नहीं यूज़ करें, नेचुरल वे में कर रहे हैं। बट जीरो बजट मतलब जो टोटल कॉस्ट है ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट्स, दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं, जो कॉस्ट है, वो इंटरक्रॉपिंग और अदर वेज में हम रिकवर कर लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप लगाते हैं ताकि जो रिसोर्सेज है वो वेल यूटिलाइज हो जाए।
अब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इट गेन्ड प्रोमिनेंस व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट 2019 में इसको मेंशन किया था एज अ सोर्स ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम्स. And Subhash Palekar is the one who's the father of zero budget natural farming, right? And he developed it in mid 1990s as an alternative to green revolution methods. इसमें ना you have Jiva Amrita, ठीक है? It is mixture of cow dung, cow urine, jaggery, pulse flow, water and soil. So that is used. उसके अलावा ना a mixture called Beej Amrita, ठीक है? That is used for the treatment of seeds. वेरस इंसेक्टिसाइड्स में हम नीम के पत्ते, उसका पल्प, टोबैको और ग्रीन चिलीज यूज़ करते हैं. तो सब कुछ नेचुरल है. मल्चिंग की जाती है. मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग इज़ व्हेन यू कवर द सॉइल. अब कई कई जगह पे ना प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है, तो उसे प्लास्टिक मल्चिंग कहा जाता है. नेचुरल होगा कि आप उसको ड्राइड लीव्स, मोलासेस, पैडी, स्ट्रॉ से कवर करते हैं. मल्चिंग का क्या फ़ायदा होता है? जो सॉइल का मॉइस्चर है ना वो रिटेन्ड रहता है. वो जितना आपको पानी देना चाहिए उससे कम ही यूज़ होता है, क्योंकि इट इज़ रिटेन्ड. वो अब बाहर नहीं निकल जाता, इवेपोरेट नहीं कर जाता. और भी बहुत फ़ायदे हैं. वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. तो मल्चिंग को अच्छा दाना कहा जाता है. एंड वपासा इज़ अ कंडीशन वेयर बोथ एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. उसके बाद सॉइल एरेशन प्रमोट करती है. वाटरिंग कम होगी. इंटरक्रॉपिंग बंड्स होते हैं जो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ऐसे हम बंड्स बना देते हैं. ठीक है. देन वी हैव टॉप सॉइल मल्चिंग, वो हमने देखा मल्चिंग का फ़ायदे हैं. ठीक है. उसके बाद इंटेंसिव इरिगेशन, डीप प्लोइंग, कि आप डीप जाके प्लो कर रहे हो, वो सब नहीं होता. वर्मी कंपोस्टिंग भी नहीं होते, उसमें हम अर्थवॉर्म्स को यूज़ करते हैं. दैट इज़ नॉट देयर, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, राइट. सो पालेकर मेंशन्ड दैट यूरोपियन रेड विगलर, ठीक है, इट अब्जॉर्ब्स टॉक्सिक मेटल एंड पॉइजन द सॉइल. ठीक है. बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स. अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए. वी विल ट्राई टू सॉल्व देम. बट द आइडिया इज़ हम आपको वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द स्किल ऑल्सो. ठीक है. एक तो नॉलेज ट्रांसफ़र तो जो हो रहा है, हमने साबरमती रिवर के बारे में पढ़ा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, फुमडीज़ के बारे में पढ़ा, वो सब चीज़ें तो है ही. लेकिन एक स्किल है कि आपको न्यूज़ में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. ओके. उसके बाद कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है 2021 के लिए, जिसमें हम करंट अफेयर, स्टैटिक और टेस्ट तीनों चीज़ों को अलग से कवर कर रहे हैं. सो चाहे आप इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग से भी परचेज कर सकते हैं. और यूपीएससी 2022 के लिए हमारा बैच 2 हैज स्टार्टेड फॉर जीएस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एसए. इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स. कोई भी आपका डाउट है आप हमें मेल्स कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है, आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. आपको कुछ सीखने को मिला इस सेशन में. दैट इज़ द होल पर्पस. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू सो मच.